हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मीनाक्षी। आज हम बात करने वाले हैं बुक्स रीडिंग की। क्यों बुक्स रीडिंग इम्पॉर्टेंट है और कैसे हम हैबिट्स खुद को डाल सकते हैं, और एक बार जब हमें हैबिट पड़ जाए तो कितनी अच्छी और अलग हो जाती है हमारी लाइफ, है ना। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि आप लोग बुक्स कैसे पढ़ लेते हो, या बोर नहीं होते, कैसे चूज करते हो कि कौन सी बुक आपको अच्छी लग रही है, कौन सी बुक आपको बुरी लग रही है। तो ये सारा कुछ जॉनर्स पे डिपेंडेंट होता है कि हम लोग कौन सा जॉनर जो है हमें अपील करता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बुक आपको अच्छी लगे वो मुझे भी अच्छी लगे, या कोई बुक मुझे अच्छी लगे या वो आपको भी अच्छी लगे। ऐसा ज़रूरी होता नहीं है कभी भी, क्योंकि हम सबका एक डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है और हम उसी के अकॉर्डिंग ही चीज़ें चाहते हैं अपने अराउंड। अगर आप कोई टीवी शो भी देख रहे हैं तो एक फैमिली में अगर बहुत सारे लोग हैं तो सबकी चॉइस अलग अलग होती है। मेरी मम्मा कुछ और पसंद करेंगे, पापा कुछ और पसंद करेंगे, मैं कुछ और पसंद करूँगी, तो ये नेचुरल है। बट बुक्स को हम चूज़ कैसे करते हैं, ये चीज़ ज़रूरी है। तो हमें उसके लिए पहले कुछ पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं होगा कि कवर से देख के हम लोग कह दें। वो कहते भी हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इट्स नॉट नीडेड और इट्स नॉट द वे जिससे हम अपनी रीडिंग तक पहुंच पाएं कि हमें क्या पढ़ना है, पहली चीज़। और दूसरा ये रहता है कि बुक्स हमें बहुत ज़्यादा लिबरेट करती हैं। हमारा थॉट जो है, हमारे आइडियाज़ जो हैं वो बहुत डाइवर्स हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं हमारे एरिया सोच के लिए। ठीक है कि हम कितनी सारी चीज़ें अपने अराउंड और भी कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। किसी पर्टिकुलर एज में क्या हुआ उसके बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है जब भी हम कोई नॉवल पढ़ते हैं या कोई प्ले पढ़ते हैं, कुछ भी स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, तो हमें हमेशा नॉलेज गेन होती रहती है उस चीज़ से। ठीक है, अपडेट रहते हैं हम लोग कि उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे चीज़ें ऐसी क्यों थी, आज कुछ बदल गया है तो आज चीज़ें ऐसी क्यों हैं। तो बुक्स रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, बट पहली चीज़ है कि हम लोगों को प्यार करना पड़ता है किताबों से। शुरू में होगा नहीं, बहुत नींद भी आएगी। ठीक है, आप लोग सोचो कि यार बुक खोलते ही तो मुझे तो नींद आती है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये वाली चीज़। बट धीरे धीरे क्या होता है, जब हम कांस्टेंट रीडिंग्स करते हैं तो हम उसको एंजॉय करने लगते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, और वंस यू फेल इन लव विद बुक्स, कोई इससे बड़ा प्यार होगा नहीं आपको लाइफ में, ट्रस्ट मी। और बुक्स जो है, मुझे किसी ने कहा था कि किताबों में सारी नॉलेज नहीं होती। ठीक है, ट्रू है। प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। बट बुक्स इतने टाइम से अगर कोई एग्जिस्ट कर रही है कोई चीज़ वर्ल्ड में, तो उसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता है। और बुक्स इतने टाइम से हैं, आप देखिएगा, आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ने में इतना एंजॉय नहीं करोगे जितना आप हार्ड कॉपी पढ़ने में एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फील आता है एकदम कि यार किताब पकड़ी है, हम लोग कुछ उसमें से सीख रहे हैं, कोई अच्छी स्टोरी बन रही है, उस स्टोरी का रिलेशन जब हम कर पाते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे थॉट्स हमारे जो है बाहर निकल के आते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जो लोग लिटरेचर से होंगे उनको तो पता ही रहेगा ये वाला एग्जांपल। सलमान रुश्दी जी हमारे पास एक बहुत अच्छे लिटरेरी पर्सन है। तो एक बार कोई एक फेस्टिवल चल रहा था, तो वहाँ पे गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज जी भी एक बहुत हस्ती रहे हैं लिटरेचर में। तो उनके बारे में बात चल रही थी। सलमान रुश्दी जी को उन्हें रिप्रेजेंट करना था लोगों के आगे। तो वो क्या कहते हैं कि ही इज़ अ मैन ऑफ वर्च्यू, और बहुत ही मतलब एक एकेडमिक्स में जिसको कह सकते हैं हम, बहुत अच्छा नाम था उनका। तो डिस्कस करते करते सलमान रुश्दी जी कहते हैं कि जब मैंने पहली बार लाइफ में गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज जी की कोई बुक पढ़ी थी, तो वो पढ़ी थी मैंने 100 Years of Solitude। और वो मुझे रेकमेंड की मेरे फ्रेंड ने कि यार देखो, तुम अपना करियर स्टार्ट ही कर रहे हो, तुम भी कुछ ऐसा जैसा ही लिखते हो, तो तुम्हें एक बार पढ़ना चाहिए। तो जब मैं गया मार्केट में, तो मुझे पहले टाइटल सुन के ये हो गया कि यार 1 Year of Solitude, इज इट रियली पॉसिबल टू डू दैट। पहले मैंने सोचा कि यार ये बुक पढ़ूंगा तो क्या ही होगा इस बुक में, और 100 साल इमेजिन करना सॉलिट्यूड में पॉसिबल कैसे है। बट उन्होंने क्या किया, बुक खरीदी रेकमेंडेशन पे और बुक पढ़ी। बट उसके बाद जो उनका एक्सपीरियंस था बुक के साथ, वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। काफ़ी सारे थॉट्स उनके पास आए, बहुत सारी डाइवर्सिटी बढ़ी। ठीक है,
और जो एरिया थे वो एक्सपेंड हो गए। तो यही हमारे साथ बुक्स करती है। तो इसलिए खुद को थोड़ा कुछ पढ़ते रहना चाहिए। और रीडिंग हमें हमेशा वोकैब्युलरी में भी हेल्प करती है, जो सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है, वर्ड्स नहीं है जब हम बात करते हैं तो बुक्स हमें पढ़ते रहना चाहिए। बहुत अच्छा सा एक एक्सपीरियंस होता है हमारा। कुछ कलेक्ट करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपको 1 दिन में 2 दिन में ही सब कुछ ख़त्म करना है, आपकी मर्जी है। आपको जो भी टाइप की रीडिंग अच्छी लगे, यू शुड गो फॉर इट एंड यू शुड ऑप्ट इट। इट्स माई सजेशन। आप एक बार एंजॉय करना शुरू करेंगे तो आपको अलग सी दुनिया खुश लगेगी। थैंक यू।